बाह पर काली पट्टी, मुंह पर काला मास्क, हाथों में काले झंडे और भारी बारिश। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र की, जहां न केवल आम आदमी बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज आज सड़कों पर उतरे हैं। वजह है महाराष्ट्र के बदलापुर में मासूमों के साथ हुई दरिंदगी के लिए न्याय की मांग। महाराष्ट्र के पुणे में एनसीपी एससीपी कार्यकर्ताओं ने बदलापुर घटना के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पहले पुणे एनसीपी एससीपी के अध्यक्ष ने इस पर जानकारी दी। महाराष्ट्र बंद का आयोजन किया हुआ था, एमबीए ने सारी तैयारी करके रखी थी, लेकिन कल मुंबई हाई कोर्ट ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई और ये बंद करने के लिए हमें ना कहा। उसका सम्मान रखते हुए, माननीय हाईकोर्ट और संविधान का सम्मान रखते हुए देश के नेता आदरणीय पवार साहब ने ये बंद पीछे लेने की घोषणा की। उसके अनुसार आज यहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। आदरणीय पवार साहब जो महिलाओं के ऊपर, छोटे बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे उसके खिलाफ गवर्नमेंट को इशारा देने के लिए और उसी के साथ इसके आगे ऐसी घटनाएं नहीं हुए, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक से रखने के लिए आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आदरणीय पवार साहब, आदरणीय सुप्रिया ताई यहाँ पर आएंगे। आदरणीय बाबा साहेब जी अम्बेडकर जी के स्टैचू के पास हम लोग 1 घंटा यहाँ पर बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। अर्थात ये जो प्रोटेस्ट है वो हमारा साइलेंट मूव है। यहाँ पर कोई घोषणाएं नहीं या कोई बाकी कुछ नहीं, लेकिन कहीं तो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पर लड़कियों और जो महिला है उनको पैसे देकर उनकी भावनाएं जीतना चाहती है। लड़कियों को और महिलाओं को पैसा नहीं चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए और इसीलिए सुरक्षा प्रदान हो, इसके लिए आज का प्रोटेस्ट है। इस प्रदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार मुख्य रूप से शामिल हुए। साथ ही सुप्रिया सुले भी भारी बारिश के बीच इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनी और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दूसरी तरफ कोल्हापुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बदलापुर घटना के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए न्याय की मांग की। इसी बीच मुंबई में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए नेताओं ने बदलापुर घटना के खिलाफ अपना विरोध जताया। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के महाराष्ट्र बंद पर रोक लगाने के आदेश का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। सभी प्रदर्शनकारियों की एक सुर में एक ही मांग महिलाओं के लिए सुरक्षा रही। हम बिल्कुल कोर्ट का जो है जो एक्सेप्ट करते हैं, जो निर्णय है उसको, क्योंकि हम देश के संविधान को मानते हैं, इसलिए संविधान चौक में ही खड़े। लेकिन एडवोकेट सदावर्ते जी और उनके श्रद्धेय अगर महाराष्ट्र की महिलाओं को सुरक्षा का आश्वासन दे और ये बताए कि महाराष्ट्र के में जो इतनी घटनाएं घट रही है उसके ऊपर उनकी क्या उनकी सोच है और क्या वो करने वाले हैं। जिस तरह से आज लोगों की मानसिकता हो गई कि हमें लाडली बहन नहीं चाहिए, हमें सुरक्षित बहन चाहिए। आज दुर्भाग्यवश हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे अलग अलग घटनाएं हो रही है। ऐसे समय में सब महिलाओं का हमारा कहना एक ही है। आज हम जाते हैं मुंबई में, देखिए कितनी सारी घटना हुई है। थाना में 7 महीने में 57% जो है वो क्राइम रेट बढ़ा है। लेकिन दुर्भाग्यवश जब हम इसकी आवाज उठाने की कोशिश करें तो सरकार हमारी आवाज बंद करने के लिए बहुत सारे हथियार इस्तेमाल करती है, लेकिन वो हमारी आवाज बंद नहीं कर पाएंगे। हम महिलाओं की लड़ाई लड़ते थे, आगे भी लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई महिलाओं के, आपको मैं बोलना चाहती हूँ, माताओं के सम्मान के, मैं जानबूझ के बोल रही हूँ, महिलाओं के सम्मान के लिए, रक्षण के लिए, बच्चियों के लिए। आज बच्चियां स्कूल में सेफ नहीं है, बच्चियां अस्पताल में सेफ नहीं है। अगर बच्चियां मंदिर में सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ है बताइए महिलाएं बहनें? तो सिर्फ बहनों की बात नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से सब हमारा कहना है कि इसको न्याय मिलना चाहिए और उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम हम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इसके लिए जो लड़ाई लड़ने का काम हम कर रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं स्पेशल हॉस्पिटल की बात हो रही है, अभी संस्था आरएसएस और बीजेपी से निगड़ित है और बनाने का काम, उसको लड़ने का काम कौन करेंगे? उज्जवल निकम जी, जो बीजेपी से टिकट से लड़े हैं। तो लड़की को न्याय कैसे मिलेगा?
हमारी लड़ाई लड़की के न्याय के लिए, हर महिला के सम्मान के लिए और रक्षण के लिए है, तो हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई थी, ये मामले में सरकार को लगाई थी कि जनता को रोड पे उतरना पड़ता है, उसके बाद आप एक्शन लेते हैं, और सोमोटो कोर्ट ने लिया है इस मामले में। आप क्या देखिए, कोर्ट ने इसमें इसको तो लिया है और कोर्ट ने इसको उनको फटकार भी लगाई है, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने क्या भूमिका की है, क्या सुरक्षित वातावरण किया, उसके बाद भी घटनाएं घटी है, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? जो शक्ति कायदा हमने विधानसभा में पास किया, एक मत से पास किया, दुर्भाग्यवश शक्ति कायदे का कुछ भी नहीं हुआ, आगे जाकर 2 साल से वो अटका पड़ा है। तो हमारा कहना यही है, महिलाओं को न्याय मिलने तक हम लड़ते रहेंगे। अरे वो बिहार और आंध्र प्रदेश के लोगों ने बहुत कुछ पा लिया केंद्र सरकार से, हमारे राज्य के लोग ने कहा, बताइए मुझे, देश का संविधान माना, पार्टी तोड़ के चले गए, क्या मिला उनको? एक कायदा तक पास करके नहीं आ सकते, यही दिखा दिया आज। ये जो आंदोलन हुआ था, आंदोलन था, जो ट्रैक पे उतरे थे, आपको लगता है लाखों संख्या में लोग ट्रैक पे उतरे वो पॉलिटिकल थे? जिनकी बच्चियों पे गुजरता है वो माता पिता से पूछिए, जिनको बैठना पड़ता है, 11 महीना बैठना पड़ा, 11 घंटा बैठना पड़ा प्रेग्नेंट महिला को, इससे बड़ी बुरी बात क्या हो सकती है इसमें? आप सोच सकते हो, वो माता कंप्लेंट करने गई थी अपनी बच्ची के लिए, न्याय मांगने के लिए, उसको 11 घंटे बिठाया, गलत बात है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे समेत शिवसेना यूपीटी के सभी कार्यकर्ताओं ने बदलापुर घटना के खिलाफ मुंबई की सड़कों पर मोर्चा खोल दिया। शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उनके साथ ही शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रदर्शन में शामिल होकर कोर्ट से महिलाओं पर ध्यान देने की अपील की। ये प्रोटेस्ट हमारी महाराष्ट्र की बेटियों के लिए है, ये प्रोटेस्ट हमारी महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए है, ये प्रोटेस्ट महाराष्ट्र के संस्कार और संस्कृति के लिए है, ये महाराष्ट्र के सम्मान के लिए है। छत्रपति शिवाजी महाराज रहे हों या बाबा साहेब अम्बेडकर जी रहे हों या ज्योतिबा फुले रहे हों, उन्होंने हमेशा और हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात की। आज उसी महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र को शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। अन्याय बढ़ता जा रहा है महिलाओं पे। उत्तर प्रदेश के बाद अगर कोई लागू होते हैं, केसेस आते हैं महिलाओं के खिलाफ, वो महाराष्ट्र में ही आते हैं। एक ठाणे जिला में ही हर दिन, पूरे महीने में हर दिन एक पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई है। 12 घटनाएं हुई हैं 10 दिन के अंदर अंदर, और एफआईआर दर्ज करने में महिलाओं को दिक्कत होती है, न्याय मिलने में दिक्कत होती है, उनको दर दर भटकना पड़ता है न्याय पाने के लिए। एक तरफ आप लड़की बहन की बात करते हैं, दूसरी तरफ बेटियां कह रही हैं, बहनें कह रही हैं, लड़की बहन और बेटी सुरक्षा योजना कब, उसकी लड़ाई हम लड़ने आए हैं। इस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने आज आवाज उठाई, उन्होंने जो पार्टी का जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसकी बात कही, तारीख पे तारीख मिल रही है, वही शक्ति बिल की बात कही है राष्ट्रपति को लेकर। बस हमारा मानना एक बात का है कि अब शायद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट, अब कोर्ट्स को भी ध्यान देना होगा देश की प्राथमिकता क्या है, महिला इंसाफ है या नहीं है। हम पीसफुल बंद की मांग कर रहे थे, इतनी स्फूर्ति से जो डिसीजन लिया गया बंद को रोकने का, किसके पिटीशन के अनुसार किया गया? वो जो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के एडवोकेट बने घूमते हैं, उनका काम करते फिरते हैं। चलिए, हमें पूरा डिसएग्रीमेंट है कोर्ट के जजमेंट से, पर हमने उसका सम्मान किया, इसलिए हमने आज प्रोटेस्ट किया है। पर सवाल ये भी उठता है, आज महाराष्ट्र में आज ये परिस्थिति कैसे बनी? क्योंकि ये जो खोके लो धोखे दो वाली सरकार है, वो संविधान को दरकिनार कर, प्रजातंत्र को दरकिनार कर बनी है। वो लड़ाई हम 3 साल से लड़ रहे हैं, उस पे कब प्राथमिकता देकर उस पे निर्णय लिया जाएगा? उस पे कोर्ट डेट पे डेट होती है। डिस्क्वालिफिकेशन यानी डिस्क्वालिफिकेशन, उनका पूरा टर्म खत्म हो जाएगा महाराष्ट्र के साथ गद्दारी कर, पर निर्णय नहीं लिया जाएगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट, आई वांट टू आस्क द कोर्ट्स टुडे कि इस पे निर्णय कब? महिलाओं के जो इनका पाप का घड़ा भरता जा रहा है महिलाओं के खिलाफ का, उस पे न्याय कब? महाराष्ट्र में चल रहा राजनीतिक नेताओं का ये प्रदर्शन यही नहीं रुका। सभी विपक्षी पार्टियों के प्रदर्शन और मांगों को नकारते हुए मुंबई में बीजेपी की महिला विंग ने चक्का जाम कर दिया। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने विपक्षी पार्टियों के प्रदर्शन को सिर्फ ढोंग बताते हुए बीजेपी की महिला विकास की नीतियों पर रोक की बात कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। फास्ट ट्रैक पे कोर्ट चलेगी, लेकिन ऐसे होने के बावजूद भी विरोधी पार्टियां जो है इस पे राजनीति करने पे तुली है, और ये हमारे लिए बहुत ही दुखदायक ऐसी ये घटना है। कल आपने देखा, सम्माननीय हाईकोर्ट का हम आभार भी यहाँ पे मानेंगे, क्योंकि उन्होंने भी इन विरोधियों को, महाविकास आघाड़ी के लोगों को फटकारा है। आज हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि जिस प्रकार से राजनीति ये कर रहे हैं,
बदलापुर की बेटी के साथ जो हुआ है वो तो सिर्फ बहाना है, क्योंकि इनके प्रोटेस्ट में लाडली बहन योजना बंद कर दो ऐसे फ्लैक्स लगे हुए थे। इनका निशाना लाडली बहन योजना है और ऐसे राजनीति करने वाले महाविकास आघाड़ी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। आज मैं और मेरी सारी बहनें यहाँ पे जो बैठी है, आप प्लाकार्ड दे सकते हैं। ये वही लोग हैं जो 2.5 साल सत्ता में थे और ये इतनी सारी घटनाएं हुई है। फरवरी 2020 में तो महाराष्ट्र में 8 जिंदा महिलाओं को जलाया गया। ये हिंगन घाट की घटना आप जो देख रहे हो, इस घटना में तो लोग लड़की का दाह संस्कार नहीं कर रहे थे, पूरा महाराष्ट्र सड़क पे आया था और तभी कलेक्टर ने सरकार के माध्यम से उनकी कुछ मांगे लिख के दी थी, जो इन्होंने इनके कार्यकाल में पूरी नहीं की। मुझे ये कहना है कि महायुति की सरकार जब आई तो सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ किया होगा तो ये परिवार को बुला के उनकी मांगे जो उद्धव ठाकरे के सरकार ने की थी वो पूरी की। क्वारंटाइन सेंटर कोरोना काल में मेरा घर मेरी जिम्मेदारी बोलने वाले उद्धव ठाकरे इस क्वारंटाइन सेंटर, जो सरकारी क्वारंटाइन सेंटर था, क्वारंटाइन हुई 2 महिलाओं पे बलात्कार और 12 महिलाओं के विनय भंग की घटनाएं हुई, लेकिन इन्होंने चुप्पी साधी बैठे, इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने महाअधिवेशन की मांग की, हमारे ऊपर ही गुनाह नोंद किया गया। आज हम यहाँ पे बैठे हैं उद्धव ठाकरे, पवार साहब, नाना पटोले और उनके सारे चेले चपाटों को याद दिलाने के लिए कि आपके कार्यकाल में ये सारी घटनाएं हुई है, इस पर भी आप कुछ बोलिए। क्या आप बोलना चाहेंगे? जब आपका कार्यकाल था तो ये तो बिल्कुल छोटा मैंने आपको बताया है, इससे बहुत सारी घटनाएं हैं जो इनके कार्यकाल में हुई है। और बस आज हम तो गम में हैं। बहुत सेंसिटिव मुद्दे को किस प्रकार से राजनीति के साथ जोड़ा गया, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। आज उस परिवार के साथ हमारी सहवेदनाएं हैं और इन हरामखोरों को फांसी के तख्त पे लटकने तक हमारी लड़ाई शुरू रहेगी। कधीही खपवून घेणार नाही। माझे घर, माझा मुलगा, माझे